हेलो। पिछले वीडियो में हमने जो भी कॉन्सेप्ट्स बताया है उन कॉन्सेप्ट्स के हेल्प से आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.5 के सभी क्वेश्चंस को हल करेंगे। राइट। सो द एक्सरसाइज इज 1.5। एक्सरसाइज 1.5। तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन कि बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में से कौन कौन सी संख्या परिमेय है और कौन कौन सी संख्या अपरिमेय है। ठीक है। क्योंकि इसके लिए आप क्या करेंगे कि एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चंस को आप पढ़ेंगे और मैं सॉल्व करता हूँ, उसे आप समझेंगे। तो इनमें से बताना है कि इनमें से कौन कौन सी संख्या क्या है, अपरिमेय है और कौन कौन सी संख्या परिमेय है। इसलिए 2 माइनस रूट अंडर 5 ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि देखिए ये संख्या क्या है, किसी परिमेय संख्या में, ये परिमेय संख्या है, किसी परिमेय संख्या में जब अपरिमेय संख्या को माइनस करते हैं तो संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या। वो संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड, 3 प्लस अंडर रूट 23 और माइनस अंडर रूट 23। इसमें देखिए जब इसको हम हल करते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं, हल करते हैं, तो हल करने के पश्चात हमें मिलता है 3, जो क्या है, एक परिमेय संख्या है, जो एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या हल करने पर, इसे हल करने पर हमें क्या मिला, 3, इसलिए 3 एक परिमेय संख्या है। उसका तीसरा क्वेश्चन है 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7, 2 अंडर रूट 7 अपॉन 7 अंडर रूट 7। इसको हल करने पर, ठीक है, सरल करने पर हमें क्या मिलता है, 2/7, जो एक परिमेय संख्या है। ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। चौथा नंबर का क्वेश्चन देखिए, 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन अंडर रूट 2। देखिए ऊपर तो ये परिमेय संख्या है और नीचे एक अपरिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या में से, जब परिमेय बताया था ना हमने पिछले वीडियो में, आप पिछले वीडियो को जाकर के आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। जब परिमेय संख्या में से, ठीक है, अपरिमेय संख्या, जब परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को भाग देते हैं, ठीक है, अपरिमेय संख्या को भाग देते हैं, तो हमें क्या मिलता है जी, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या। ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। हमने एक परिमेय संख्या में ये परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग दिया, तो मिलेगी क्या, फिर अपरिमेय संख्या। ये वही क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। पहला क्वेश्चन है 3 प्लस, ठीक है, 3 प्लस रूट 3 और 3 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2। इस व्यंजक को हमें क्या करना है, हमें सरल करनी है। तो देखिए ये एक व्यंजक है और ये भी एक व्यंजक है, ठीक। इस तरह के व्यंजक को जब गुणा किया जाता है तो गुणा करने के 2 तरीके होते हैं, ठीक है।
ये गुणनफल हमें ज्ञात करना है इससे एक्चुअली में। और इसका दो तरीका है, गुणनफल ज्ञात करने का क्या है, दो तरीका है। देखिए इन व्यंजकों के, ये इस प्रकार के व्यंजकों के, ठीक है, इस प्रकार के व्यंजकों के, ठीक है, गुणनफल ज्ञात करने के दो तरीके होते हैं, दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि वैकल्पिक विधि। कौन सी विधि? वैकल्पिक विधि, ठीक है, वैकल्पिक विधि, या फिर इसको आप क्षैतिज विधि भी कह सकते हैं, क्षैतिज विधि, ठीक है। क्षैतिज विधि, वैकल्पिक विधि में क्या होता है, सिंपली इसको मल्टीप्लाई किया जाता है, सिंपली मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे देखिए a प्लस बी अगर है, ठीक है, सिंपली हम इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, एक को सबके साथ, इसको सबके साथ। सेकेंड विधि क्या है, सूत्र विधि, सूत्र विधि या फॉर्मूला मेथड, सूत्र विधि। सूत्र विधि में आपको जो फॉर्मूला यूज करनी है वो इस तरह से, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए दो ये एक्सप्रेशन है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये देखिए सेम होना चाहिए। इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए ये सेम होना चाहिए, ये सेम होना चाहिए। तो हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक है ए प्लस बी इंटू, अगर मान लिया यहाँ पर x में मैं कर दूँ, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, इस तरह से अगर हो, पहला तो सेम है लेकिन दूसरा सेम नहीं है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, अब डायरेक्ट यूज करेंगे इसे, ठीक है। इसी प्रकार अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो इसे डायरेक्ट लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस तरह से सूत्र का यूज करके भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम पहले वैकल्पिक विधि से सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं कि इस 3 को क्या करेंगे, इस सेकेंड दूसरे व्यंजक के सभी टर्म से गुना करेंगे। 2 प्लस √2 √3 2 प्लस √2। अब 3 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, 3 √2 2 √3, और ये कितना हो जाएगा, √3 इंटू √2, तो ये √6। अब यहाँ समझिए कि √3 इंटू √2 √6 कैसे हो गया, है ना। और ये 3 इंटू 2, ये 3 इंटू √2 क्यों नहीं हुआ। देखिए एक्चुअली में √2 का मतलब होता है 2 पे पावर 1/2, ठीक है, और √3 का मतलब होता है 3 पे पावर 1/2। जब इसको गुना करेंगे, √2 गुने √3 जब आप करेंगे, इसका मतलब ये है कि 2 पे पावर 1/2 और 3 पे पावर 1/2। तो देखिए जब पावर जब सेम होता है ऊपर ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और ऐसे लिख देते हैं। इसको फिर लिख सकते हैं ना ऐसे, 1/2 को √6। तो इस तरह से हम लिखेंगे। इसको आगे हम डिटेल में बताएंगे जब हम घातांक करनी पड़ेंगे। अब यहाँ देखिए, जब घातांक करने में बताऊंगा उसमें इसको डिटेल से समझाऊंगा। इस टाइम से क्या करना है, इस तरह से मल्टीप्लाई करनी है। तो अब ये देखिए 6 है, ये एक अपरिमेय, ये 6 है और ये अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। तो 6 में से ये जो परिमेय संख्या ये तो जुटेगा नहीं। अभी हमने बताया था 6 प्लस √3, ये जुट नहीं सकता क्योंकि ये परिमेय है और ये अपरिमेय है, और संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या। तो इस तरह से ये भी नहीं जुट सकते, ये भी नहीं, ये भी नहीं, इसी तरह से रह जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है 3 प्लस √3, ये तो हो चुका है। अब देखिए 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3, 3 प्लस √3 इंटू
3 माइनस रूट 3 से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसको वैकल्पिक विधि से सॉल्व करेंगे। तो 3 को सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 माइनस रूट 3, यही तरीका है। सभी क्वेश्चन में यही तरीका को फॉलो करेंगे आप। 3 इंटू 3 माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3। अब इसे गुना करेंगे, 3 3 9 माइनस 3 रूट 3 प्लस 3 रूट 3 और ये हो जाएगी माइनस रूट 3 इंटू रूट 3 3। अब देखिए ये कट जाएगा और 9 माइनस 3 6 हो जाएगा, 6 आंसर। इसको फॉर्मूला मेथड से अगर बनाना चाहे तो कौन सी फॉर्मूला लगेगी, ये वाली फॉर्मूला। देखिए क्योंकि ये इसके बराबर b इसके जगह पर, ये इसके जगह पर, b इसके जगह पर, तो हो जाएगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला मेथड से। तो इसको लिखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, 9 माइनस 3 बराबर 6। देखिए किस स्टेप में बन गया फॉर्मूला मेथड से। इसके बाद अब सॉल्व करेंगे तीसरा क्वेश्चन, रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए इसको आप फॉर्मूला मेथड से भी बना सकते हैं और नेचुरल मेथड से भी बना सकते हैं, यानी वैकल्पिक विधि से भी बना सकते हैं। तो वैकल्पिक विधि से बनाने के लिए आप स्क्वायर को लिख सकते हैं रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 2। बाई चांस आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो 2 बार गुना कर सकते हैं, और जो वैकल्पिक विधि है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो रूट अंडर 5 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर देनी है, अंडर 5 प्लस रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 को इस टर्म के सभी के साथ मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। रूट अंडर 5 इंटू रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 10 रूट अंडर 5 इंटू रूट अंडर 2 रूट अंडर 10 प्लस रूट अंडर 10 प्लस 2, 5 और 2 7 और रूट अंडर 10 तो 2 रूट अंडर 10। ये हो गई। फॉर्मूला मेथड से अगर बनाना चाहें तो फॉर्मूला मेथड से बना सकते हैं। देखिए a के जगह पर है, b के जगह पर है, a के जगह पर है, ये p के जगह a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब इसमें क्या करेंगे, a के जगह पर रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर, रूट अंडर 5 का स्क्वायर प्लस रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 2 रूट अंडर 5 इंटू रूट अंडर 2, ये 5 ये 2 2 रूट अंडर 10, ये 7 प्लस 2 रूट अंडर 10। इस तरह से हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे सेम मेथड, सेम तरीका से। रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 2, रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2। देखिए ये a के जगह पर ये भी a, इसको b तो ये भी b, तो ये फॉर्मूला क्या होगी जी, a माइनस b इंटू ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी में डायरेक्ट रख दीजिए रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, ये 5 माइनस 2 बराबर 3 इज द आंसर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
कह रहा है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मानते हैं और देखिए पाई को एक वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात मानते हैं। ठीक है, हम लोग ने देखा है कि पाई को हम लोगों ने लिखा है, ध्यान से समझिएगा, पाई को हम लोगों ने लिखा है C/D, यानी किसी वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को हमने पाई से एक्सप्रेस किया है। ठीक है, यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता है कि या फिर अंतर्विरोध क्या हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है और C/D एक परिमेय संख्या है ना, ये अनुपात है ना, एक परिमेय संख्या। तो इस कॉन्ट्रडिक्शन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, इस कॉन्ट्रडिक्शन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, यही कह रहा है। देखिए, इस कॉन्ट्रडिक्शन को सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पर C/D का जो वैल्यू है वो वैल्यू लगभग अप्रोक्स 22/7 के बराबर है और जिसका डेसिमल एक्सपेंशन 3.14 इस तरह से ये इन्फिनिटी मूव करता है, मतलब इन्फिनिटी मूव नहीं, 3.14 लगभग में इसका वैल्यू होता है। ये एक परिमेय संख्या है, 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन ये जो वैल्यू है, जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है, ये डेसिमल एक्सपेंशन पाई का डेसिमल एक्सपेंशन के क्या होती है, लगभग बराबर होती है। पाई के डेसिमल एक्सपेंशन से लगभग बराबर होती है, यानी पाई का ये सन्निकट मान है। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने इसे क्या मान लिया था, पाई मान लिया था। राइट, ये हो गई। इसके बाद के क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। दैट्स ऑल।